ओके, थैंक यू सो मच आप लोगों का दोबारा आने के लिए। हम बात कर रहे थे हमारे वर्ल्ड के सबसे पहले सुपर हीरो की, जिनका नाम है प्रभु हनुमान। और अभी हम बात कर रहे थे, कोई ऐसा है हमारे बीच जो इन सब चीजों में बहुत रहते हैं, बहुत ज्ञानी है, बहुत से इन सब चीजों को बहुत अंदर से जानते हैं, मतलब फल स्वरूप जानते हैं। सो बिना मतलब टाइम वेस्ट किए मैं बोलना चाहूंगा मिश्रा जी को। मिश्रा जी, एक बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन जो मैं एक बार आपसे डिस्कस कर रहा था, आपको याद होगा, ये जो सामने लिखा हुआ है रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं चाहूंगा एक बार जरा प्लीज इसके बारे में कुछ बताएं सबको। मिश्रा जी। थोड़ा इससे पहले चालू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राम बिल्कुल। मात जानकी से पहले हम बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि मतलब हमारे को जो घमंड और इस सबको नहीं होना चाहिए, उसको ऊपर लेके बात करते हैं। जब ये बात है कि अभी हनुमान जी लंका में प्रवेश नहीं किए हुए थे, और लंका में प्रवेश जब हनुमान जी के बारे में कहा था कि ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं और वीरता में इनके बराबर कोई नहीं है। ये दोनों गुण अमूमन दो दो गुण एक आदमी के अंदर नहीं होते हैं, कि ज्ञानी भी हो और महावीर भी हो। तो दोनों गुण इनके पास में विद्यमान है। जब ये श्रीलंका में प्रवेश करने के लिए, श्रीलंका भी नहीं बोलूंगा, श्रीलंका बोलूंगा तो परिभाषा देना पड़ेगा मुझे। लंका में जब प्रवेश करने के लिए कहा गया, तो पहले इनको बोला गया भाई चुपचाप एक जगह बैठ के भजन कर रहे थे हनुमान जी। लोग ढूंढे भाई, सब लोगों ने अपना अपना वीरता बखाना, कोई मैं जाकर आ पाऊंगा, आधा दूर जा पाऊंगा, वगैरह 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 लोगों ने कहा। तो भाई कि हनुमान जी कहाँ बैठे हुए हैं, उनको ढूंढा जाए। तो कहा जाता है किसी भी महफिल में अगर बुजुर्ग प्राणी होता है तो पथ प्रदर्शक का काम करता है। तो उसमें जामवंत जी महाराज थे जो पथ प्रदर्शक का काम करते थे। तो उन्होंने कहा भाई हनुमान जी को ढूंढा जाए। हनुमान जी पीछे झाड़ियों के राम राम की चर्चा कर रहे थे बैठ करके। लोग गए, इनको बोले अरे महाराज राम काज लग तब अवतारा। जब उनको बुलाया गया कि तुम्हारा तुम पैदे इसलिए हो राम काज के लिए, तो फिर सुनते भयो पर्वताकारा, फिर वो बड़ा भारी हो गए और पूछे अब क्या करके आऊं, जाके मैं रावण को मार के समुद्र में डबो कर आऊं या सबको लेके आ जाऊं, मुझे अकल दो। मतलब अकल होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी जामवन जी से पूछ रहे हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे मोही, कि सहित सहाय रावण ही मारी या आने यहाँ त्रिकूट उपारी, मैं पूरा पर्वत लेके तुम्हारे पास आ जाऊं। तो बुजुर्ग आदमी क्या करते हैं, सीख देते हैं, अरे भैया तुम कुछ मत करो, यहाँ जाओ, जिस काम के लिए राम जी ने भेजा करके आओ। ठीक सर। आप इन किन प्रकार लंका में प्रवेश कर गए, इधर उधर ढूंढते ढूंढते नहीं मिली वो। विभीषण जी का घर मिला, विभीषण जी से मित्रता हुई। विभीषण जी जब इनको संत रूप में देखे तो पूछे यहाँ पर भाई कि हमारे को आदान प्रदान हुआ। बोले भाई तुम यहाँ कैसे रहते हो। उन्होंने कहा भाई कैसे बताऊं, ये समझ लो जैसे जीव बेचारी मुंह में रहती है, इधर उधर जब जाए कोई काट लेता है, ऐसे मैं रहता हूँ। तो क्या मेरे ऊपर कभी भगवान कृपा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो सीखने वाली है, हनुमान जी क्या बोलते हैं कि असमय अधम सखा सुनू। तो हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य और बड़ा बलवान होते हुए बोलते हैं मैं अधम हूँ, असमय अधम सखा सुनू और मोह पर रघुवीर। जब प्रभु जी ने मेरे ऊपर कृपा किया तो आपके ऊपर करे करेंगे। तो एक आप ये देखो कि कोई भी ऐसा आदमी जिसके पास दोनों गुण होते हुए भी अपने से श्रेष्ठ जाता है तो अपने आप को नीचा समझता है कि भाई तुम सुपीरियर हो, मैं तुम्हारे से सीखने आया हूं। तो दो गुण यहाँ पर होता है। अब आपका आता है कि यहाँ पर एक प्रश्न पूछा आपने, राम दूत मैं मातु जानकी सत शपथ करुणा निधान की, ये बात क्यों कहना पड़ा। ये आपने देखा होगा जानकी और करुणा निधान दो शब्द यूज किए गए हैं। क्यों कहना पड़ा उनको, क्योंकि कुछ अंतरंग बातें होती हैं। मुझे कैसे मालूम पड़े कि हर्ष जी मेरे प्रिय मित्र हैं या आलोक जी मेरे प्रिय मित्र हैं। ऐसा कोई अंतरंग बातें होंगी जो हम इनको बताए होंगे, जब तक एक दूसरे को बताएंगे नहीं। और जो जानता हो कि भाई अंतरंग मित्र ही बता सकता है। तो कहानी क्या उठती है कि हनुमान जी भाई पहुंच गए हैं वहां पर अशोक वाटिका में, अशोक के पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, सोच ही रहे थे कि मैं क्या करूं। इतने में रावण गांव सिखाता है कि भाई क्या करूं क्या ना करूं, बात नहीं मारेगी तुझे मारूंगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें सारा घटना घटित हो जाने के बाद में अंगूठी डाले, अंगूठी देख करके उनको सब कुछ मिला। फिर हनुमान जी ने यहाँ पर चर्चा चालू किया कि भाई मैं हूं कौन।
उसको किसने भेजा है। फिर वहां पर दीन भाव से कहा भाई कि मैं राम जी का दूत हूँ, राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता जी कभी भी राम जी को राम जी कभी नहीं कहती थी, उनको करुणा निधान कह के ही संबोधित करती थी। ते अंतरंग बातें हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उनका कहना मतलब था कि भाई मुझे राम जी द्वारा भेजा हुआ है और ये मुद्रिका मैं ही लेके आया हूँ। तो फिर आगे कार्यक्रम होता है। अब इसे आगे अगर पूरा कथा करने जाऊंगा तो शायद पूरा टाइम मैं ही कंज्यूम कर जाऊंगा। मेरे ख्याल से इसके आगे का आप लोग कार्यक्रम चालू करें या और कुछ ना बताइए। नहीं नहीं सर, बिल्कुल ठीक बताया आपने, बिल्कुल सही कहा सर आपने। देखिए यही चीज समझाने का जो मकसद था, यही बताने का जो इस स्टोरी का जो मकसद था वो यही था कि इतने ज्ञानी होने के बाद भी, इतने बलशाली होने के बाद भी जब उनका परिचय मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक दूत हूं। आप मेरे जैसा कोई होता तो हम 36 पहले अपना पूरा बायोडाटा दिखा दे, देखो ये हूं मैं, इतना कुछ मैंने किया है, मैं यहाँ काम करके आया हूँ, ये सब चीजें मैंने करी हैं, मैं इतने लोगों को बताता हूँ, इतने लोग मेरे नीचे काम करते हैं। लेकिन यहाँ इतनी व्याख्या नहीं की गई, यहाँ सिर्फ बताया गया कि मैं श्री राम का दूत हूं। तो ये जो समझने वाली चीज है ना, सिर्फ यही है कि जो व्यक्ति झुक के रहते हैं, जो व्यक्ति विनम्र होते हैं, बहुत आगे जाते हैं। हमने ये सब चीजें देखो पास्ट में पढ़ी भी हैं, देखी भी हैं, समझी भी हैं। तो जो एक महान व्यक्ति जो होगा ना, या जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो गुण वाला व्यक्ति होगा, वो हमेशा विनम्र ही रहता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमने जो विनम्रता की बात करी है, मैं अभी कुछ मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, आप एक चीज देखो कि आज आम के पेड़ पर जब फल लगता है तो आम का पेड़ झुक जाता है। मतलब विनम्रता की जो प्रकृति ने जो डिफिनेशन दिया हुआ है कि वो आम जिस पे पेड़ लगता है वो झुक जाता है, जिसको सब लोग उसका सेवन करते हैं जी। मतलब एक नेचर भी सिखाता है कि किस तरीके से हमको विनम्र होना चाहिए। बिल्कुल सर, प्रकृति तो हमें सर सारी जो चीजें विनम्र सिखाती नहीं है। होता